तुम वापस क्यों आई हो? मैं अपना सामान लेने आई हूँ। क्या इस घर में तुम्हारा कुछ भी है? क्या ये सब मेरे पैसों से नहीं खरीदा गया है? मुझे कम मत आंक। नोटपैड, आईडी कार्ड, मोटरसाइकिल की चाबी। क्या तुम्हारे पास ये खरीदने के पैसे हैं? क्या ये सब मेरे पैसों से नहीं खरीदा गया? नहीं लिया। तुम क्या बकवास कर रही हो? ये मोटरसाइकिल की चाबी साफ तौर पर मेरे छोटे भाई की है। वो पुरानी वाली चलाता था, ये नहीं। मेरा कंगन कहाँ है? तुमने उसे कहाँ रखा है? मेरा कंगन, क्या मैंने उसे कहीं रख दिया है? मैं उसे कहीं नहीं रख सकती। ये तुमने ही कंगन चुराया होगा। तुम्हारा कंगाल भाई तुमसे पैसे मांगने आया था। हमारे हुंगवेई ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए तुमने मेरा कंगन चुरा लिया। माँ, तुम मेरी ऐसी बदनामी कैसे कर सकती हो? वांग शियाओरू, मुझे लगा था कि तुम बस कंगाल हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम चोर भी निकलोगी। बताओ तुमने उसे कहाँ छुपाया है? वांग शियाओरू, जल्दी से मुझे कंगन वापस कर दो। मुझे मारने पर मजबूर मत करो। वांग शियाओरू, कभी भी चोरी करने जैसे नीच काम नहीं करूंगी। तुमने ही चुराया है मेरा बर्फ पर तैरता फूल वाला कंगन। 10 लाख से ज्यादा का है। उसने ही चुराया है, वो मानेगी नहीं। चलो उसकी तलाशी लेते हैं। तुम क्या कर रही हो? वांग शियाओरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? मनगढ़ंत इल्जाम लगाना आसान है। क्या तुम बस मुझे चोरी का झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो? ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। मैं पुलिस को देखने दूंगी असली चोर कौन है। पुलिस मत बुलाओ। हे भगवान, तुम बहुत दयालु हो। पुलिस बुलाओ और उसे गिरफ्तार करवाओ। वांग शियाओरू, तुम्हारे जैसी चोर के लिए कोई जगह नहीं है हमारे झांग परिवार में। लेकिन अगर तुम तलाक के लिए मान जाती हो तो हम पुलिस नहीं बुलाएंगे। ठीक है, तलाक ही सही। ठीक है, तलाक। लेकिन तलाक से पहले हमें हिसाब किताब करना होगा। दुर्भाग्य से इसकी गणना करना इतना आसान नहीं है। इतने सालों से तुमने हमारा खाना खाया है, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल किया है, हमारे घर में रही हो और यहाँ तक कि हमसे चुराया भी है। अपने भाई का समर्थन करने के लिए हमें इस हिसाब को ध्यान से निपटाना होगा। तो यही है जिसके पीछे तुम पड़ी हो। यह ज्यादा नहीं होगा। तुम्हारे रहने खाने के खर्च के अलावा वह भी है लाखों डॉलर का ब्रेसलेट। मान लो कि यह 50 लाख है, ठीक है? 50 लाख। तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो। ये बटलर छोटी मिस इतने सालों से लापता है। हम कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं कि यह व्यक्ति वही है? रक्तदान केंद्र ने प्रदान किया डीएनए परीक्षण कभी गलत नहीं होता। और मिस, आपके शरीर पर एक विशिष्ट निशान है। निशान आपके दाहिने हाथ की जांघ पर एक लाल तिल है। क्या तुम हस्ताक्षर करोगी? 50 लाख, यह तो जबरन वसूली है। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करती तो यहाँ से मत जाना। शियाओरू वांग, अगर तुम आज हस्ताक्षर नहीं करती, मानो या न मानो, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। मैं हस्ताक्षर करूंगी। मैं हस्ताक्षर करूंगी। डिबेंचर। वांग शियाओझू, शियाओरू वांग, यह सही है। तुम्हारे जैसे नीच लोगों को पैसे में शादी करने का सपना नहीं देखना चाहिए। तुम योग्य नहीं हो। तुम योग्य नहीं हो।
मैं अंधा था। भले ही इस तलाक की कीमत मुझे चुकानी पड़े। मैं जा रही हूँ। कल सुबह 10 बजे नागरिक मामलों के ब्यूरो में। देर मत करना। माँ, उसने ब्रेसलेट चुरा लिया। जाने दो। यह खोया नहीं था। क्या तुम बेवकूफ हो? अगर तुम उसे धमकी नहीं दोगी तो वह पलटकर तुम्हें ब्लैकमेल करेगी और आधी पारिवारिक संपत्ति ले जाएगी। हमें क्या करना चाहिए? तुम बहुत चालाक हो। तुमने मुझे डरा दिया। यह तुम हो, उस चीज के बारे में जो मैंने तुम्हें देखने के लिए कहा था। क्या प्रगति है? मैंने पूछताछ की है। 20 साल पहले ये परिवार ने एक बेटी खो दी थी। उन्होंने हाल ही में उसे पाया है। ऐसा लगता है कि मिस ये वास्तव में टाइकून की बेटी है। जियांगजिंग सिटी कमेटी। शियाओ वांग, आज से तुम फिर कभी नहीं जी पाओगी अमीरों का आलीशान जीवन। अपने कंबल में रो मत। आलीशान, मेरी तुमसे 3 साल से शादी हुई है और हर एक दिन मैंने कड़ी मेहनत की है तुम्हारे पूरे परिवार की सेवा करते हुए। मैं एक नौकरानी से भी बदतर जीवन जीती हूँ। इस तरह का जीवन मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता। जिद्दी, हमारी शादी के लिए खातिर अगर तुम जीवित नहीं रह सकती, मुफ्त खाने के लिए हमारे दरवाजे पर आ जाना। मुझे तुम पर अभी भी दया आएगी। चिंता मत करो। भले ही मैं सड़क पर भूख से मर जाऊं, तुम योग्य नहीं हो। झांग परिवार के घर में फिर से कदम रखो। कितने सिद्धांतवादी। जियाओ जियाओ। होंगवे ने मुझे यहाँ आने के लिए क्यों कहा? हम आधिकारिक तौर पर तलाकशुदा हैं। आज से मैं तुम्हारे साथ खुलकर रह सकता हूँ। जियाओ जियाओ, मुझसे शादी कर लो। इतना छोटा। मैं 5 कैरेट से कम के हीरे कभी नहीं पहनती। 5 कैरेट की कीमत लगभग 10 लाख है। अमीर आदमी जैसा ही है। भूल जाओ। जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। इसे खरीद लो। जियाओ जियाओ, जितना बड़ा चाहो खरीद लो। 10 कैरेट वाला खरीद लो। चलो चलें। अलविदा। तुम कुत्तों। शियाओ वांग, अब से तुम अपने दम पर हो। तुम्हें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। उन लोगों को दिखाने के लिए उस व्यक्ति को देखो जिसने तुम्हें धमकाया। युवा मालकिन, हमने आखिरकार आपको ढूंढ लिया। मिस, घर में आपका स्वागत है। तुम मजाक कर रही हो, है ना? मैं ये परिवार की अनमोल युवा मालकिन कैसे हो सकती हूँ? मिस, हाल ही में क्या आप रक्तदान करने अस्पताल गई थी? वह अस्पताल ये परिवार का उद्यम है। अस्पताल ने तुरंत मालिक और मालकिन के डीएनए से मिलान किया। पितृत्व परीक्षण गलत नहीं हो सकता, लेकिन यह बहुत अविश्वसनीय है। अगर मुझे सही याद है, आपके दाहिने हाथ की जाल पर एक लाल तिल है।
क्या मैं सही हूँ? आप ये समूह की मिस ये शिनरो है। मैं ये शिनरो हूँ। तो मेरे माता पिता कहाँ हैं? मैडम बीमार है। मास्टर उनके साथ है, विदेश में इलाज करवा रहे हैं। उनके ठीक होने के तुरंत बाद वे वापस आ जाएंगे। वे आपकी वापसी की खबर सुनकर बहुत खुश हुए, बेहद खुश। वे अब आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। दरअसल मैडम की बीमारी भी तब शुरू हुई जब तुम लापता हुई थी। यह अत्यधिक चिंता के कारण हुआ था। अब जब मैं वापस आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मिस, जब से आप वापस आई हैं, ये समूह के उत्तराधिकार का मुद्दा हल हो गया है। मैं इसका तुरंत ध्यान रखूंगा। कल से आप ये समूह की महाप्रबंधक होंगी। मैं अभी वापस आई हूँ। यह बहुत दिखावटी है। नीचे से शुरुआत करना पसंद करूंगी। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। तो यह ये समूह है। ओह, क्या यह वांग शियाओरू नहीं है? तो ये समूह में आई सफाई का काम करने के लिए साक्षात्कार देने। माफ करना, मैं इस कंपनी की प्रशिक्षु हूँ। अब सफाई के लिए भी इंटर्नशिप चाहिए। डिजाइनर वांग शियाओरू, अपने खुरदुरे हाथों को देखो। अभी भी एक डिजाइनर बनने की कोशिश कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम सिर्फ फर्श साफ करने के लायक हो। हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी तेज जुबान से तुम सिर्फ गंदगी फैलाने के लायक हो। तुम क्या चाहती हो? मुझे मारना चाहती हो? तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी पहले जैसी वांग शियाओरू हूँ? मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। वांग शियाओरू, तुम बस चल रही हो कि मैंने तुम्हारा आदमी चुरा लिया। तुम्हारे निम्नस्तरीय दर्जे के साथ तुम झांग होंगवेई के लायक बिल्कुल नहीं हो। हाँ, तेरे जैसे कूड़ेदान के ही लायक है वो नीच झांग होंगवेई। तुम्हें दोनों को शादी की सालगिरह मुबारक हो। उम्र कैद की सजा। वांग शियाओरू, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। तुम दोनों क्या कर रहे हो? अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं सुरक्षा को बुलाऊंगी। नमस्ते प्रबंधक जी, मैं ये शिनरो हूँ, इस कंपनी में एक प्रशिक्षु। मैं भी इसी कंपनी में हूँ। मैंने सुना है कि ये ग्रुप की लंबे समय से खोई हुई सबसे बड़ी बेटी अभी मिली है और उसे यहाँ इंटर्नशिप के लिए रखा जा रहा है। इस युवती के शानदार कपड़े और आलीशान कार को देखकर क्या वो वही हो सकती है? आप मिस यही होंगी। मैं इस कंपनी का प्रबंधक हूँ। चूंकि आप यहाँ नई हैं और इस जगह से अपरिचित हैं, क्यों न मैं आपको ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी करने के लिए ले जाऊं? कृपया। सभी को नमस्कार, मैं एक नई प्रशिक्षु हूँ फैशन डिजाइन विभाग में। मेरा नाम ये शिनरो है। आप मुझे शियाओरू कह सकते हैं। तीतर का नाम बदलने से उसकी प्रकृति नहीं बदलती। हम जाओ जाओ आओ और अपना परिचय दो सबको। सभी को नमस्कार, मैं हाल ही में स्नातक हुई हूँ ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा विश्वविद्यालय से। मैं भी एक प्रशिक्षु हूँ समूह के फैशन डिजाइन विभाग में। मेरा नाम ये जियाओ जियाओ है। किसने टेकअवे ऑर्डर किया? मैंने किया। मैंने सबके लिए कॉफी ऑर्डर की है। एक नवागंतुक होने के नाते मुझे उम्मीद है कि आप सभी मेरा ध्यान रखेंगे। चलो सब जियाओ जियाओ को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद जियाओ जियाओ। क्या तुमने सुना है? ये ग्रुप की खोई हुई सबसे बड़ी बेटी मिल गई है और वो हाल ही में हमारी कंपनी में शामिल हुई है। सच में? क्या वो हमारे विभाग में हो सकती है? बहुत मुमकिन है। अगर हम सबसे बड़ी बेटी के साथ दोस्त बन सकें तो हमारी किस्मत बन जाएगी। बिल्कुल, मैंने नौकरानी से कहा था कि ये बात किसी को न बताएं। तुम्हें सबको कैसे पता चला? जियाओ जियाओ, क्या तुम ये ग्रुप की खोई हुई सबसे बड़ी बेटी हो सकती हो?
ये जियाओ जियाओ, मेरी नकल करना दिलचस्प है। मैं तुम्हें बेवकूफ बनते हुए देखना चाहती हूँ। हमारा ये ग्रुप श्रीमती ये के मजबूत समर्थन के साथ हमेशा से एक शीर्ष खिलाड़ी रहा है फैशन डिजाइन उद्योग में। यह पुरुषों का हाउते काउचर डिजाइन भी हमारे नियमित ग्राहक के लिए है। प्रबंधक गाओ, क्या हम नवागंतुक इस हाउते काउचर परियोजना में भाग ले सकते हैं? अच्छा सवाल, जियाओ जियाओ, बेशक नवागंतुक डिजाइन में भाग ले सकते हैं। यह भी श्रीमती ये का स्थायी सिद्धांत है। डिजाइन सबसे पहले कपड़े, पैटर्न और रंग की पसंद के बारे में क्या ग्राहक की कोई विशेष आवश्यकताएं हैं? आप इसके बारे में डेटा मापन टीम से पूछ सकते हैं। ठीक है। अरे, क्या तुम मुझसे ऐसी तुच्छ बातें पूछ रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे गैर पेशेवर छोटे सवालों का जवाब देने के लिए हूँ। ठीक है। आगे आप जोड़ियों में काम करेंगे, डिजाइनों की देखरेख करें और सर्वश्रेष्ठ का चयन करें। क्या सबको समझ में आया? समझ गया। ठीक है, बैठक स्थगित। डेटा विश्लेषण इतना ज्यादा क्यों है? इसे पूरा करना असंभव है। जियाओ जियाओ, मुझे दे दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं पहले वापस चलती हूँ। स्वागत है, कल मिलते हैं। अंततः समाप्त हुआ। चलो थोड़ी देर में खाना खाते हैं। ठीक है। तुम मिस जियाओ जियाओ की मदद करो, डेटा विश्लेषण करो। 8 बजे से पहले मुझे दे दो। मेरा अपना काम पहले ही खत्म हो चुका है। यह उसकी जिम्मेदारी है, उसे खुद करना चाहिए। उसकी हैसियत क्या है? उसकी स्थिति क्या है? ये शिनरो, अपनी किस्मत को मत आजमाओ। तुम ये जियाओ जियाओ की चापलूसी करना चाहते हो, यह तुम्हारा काम है। मुझे परेशान मत करो, मुझे यह परेशान करने वाला लगता है। मत जाओ। वरिष्ठों के प्रति तुम्हारा क्या रवैया है? हाउसकीपर ये सभी को देखने आई है। मैनेजर, हाउसकीपर ये, आपने अभी तक काम नहीं छोड़ा है। हाउसकीपर ये अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व कर रही है नए कर्मचारियों को देखने आने के लिए और उनके काम करने का तरीका। अध्यक्ष कितने विचारशील हैं नए कर्मचारियों के प्रति। हाउसकीपर ये, अगर आपका कोई सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा अच्छा रिश्ता है सभी नए सहयोगियों के साथ। यह सहकर्मी नया है ना? ये ग्रुप में काम करना, क्या आपको इसकी आदत हो गई है? कंपनी का माहौल बहुत अच्छा है। अरे, मैं करूंगा। कंपनी के सहकर्मी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, है ना? सही सही सही, चिंता मत करो हाउसकीपर ये, हम निश्चित रूप से मिस ये का अच्छे से ख्याल रखेंगे। क्या ऐसा है? हाँ, कंपनी ने हमेशा अच्छा काम किया है। उदाहरण के लिए यह युवती, आज उसने 2 बार जियाओ जियाओ की मदद करने की पेशकश की। जियाओ जियाओ की मदद करने के लिए, क्या यह सही नहीं है? हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं। एक दूसरे की मदद करना अच्छा। उस स्थिति में आपको अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। इसे अंत तक देखें। मैंने वैसे भी अपना काम पूरा कर लिया है, तो मैं पहले चलता हूँ। कल मिलते हैं, मैनेजर गाओ। तो आप आगे बढ़े। ठीक है, धन्यवाद हाउसकीपर। अलविदा हाउसकीपर ये, अलविदा। अच्छा प्रदर्शन करें। क्या वह जियाओ जियाओ नहीं है? जियाओ जियाओ, तो यह तुम्हारा पति है। वह काफी डैशिंग सज्जन है। ओह, वह सिर्फ एक दोस्त है, बस एक दोस्त। मैं सार्वजनिक रूप से उसके साथ अपने रिश्ते का खुलासा नहीं करती। ऐसा लगता है कि माँ सही थी। इसे जल्दी आधिकारिक बनाना होगा। उसे जाने नहीं दे सकता। जियाओ जियाओ, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुमने वह पहना है? नवीनतम रनवे पीस। उसमें कितना खर्च आया? यह एक कस्टम रनवे पीस है, लेकिन मेरी अलमारी में बहुत सारे हैं। बस इसे पकड़ लिया। मुझे नहीं पता कि इसकी कीमत कितनी है। जियाओ जियाओ, तुम सच में एक असली उत्तराधिकारी हो। मिस, मालिक और महोदया समय पर वापस नहीं आ सके। उन्हें इसके लिए खेद है।
जानती हूँ कि मैं परिवार के लायक नहीं हूँ, मिस, लेकिन मुझे चिंता है कि आपके साथ अन्याय होगा, कि कोई फायदा उठा सकता है। क्या आप चाहेंगी कि मैं आपके साथ ऊपर चलूं? आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हाउसकीपर, ये आप भी परिवार हैं। लेकिन मैंने कहा था, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी पहचान अभी कंपनी में उजागर हो। ठीक है, तो मैं यही इंतजार करूंगी। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताएं, कर दूंगी। वांग शाओराव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी दिखावटी निकलोगी। एक फैंसी कार किराए पर लेकर कंपनी में अपनी दौलत दिखाने के लिए, जैसे वह इसे वहन कर सकती है। शायद इसे अपने जिस्म से कमाया होगा। गंदे दिमाग हर जगह गंदगी ही देखते हैं। तुम्हें कैसे पता कि इसे बेचने से कैसे काम चलता है? खुद कभी कोशिश की है तुम? ये शिनरो की पोशाक ऐसी लग रही है जैसे यह जियाओ जियाओ के रनवे पीस के समान डिजाइनर की हो। तुम सही कह रही हो, जियाओ जियाओ का पिछले साल का है, लेकिन उसका इस साल का है। कपड़े ही इंसान बनाते हैं, लगता है। ये शिनरो सज-धज कर काफी अच्छी लग रही है। वो वाकई में बहुत सुंदर है। वो तो बस एक घटिया औरत है। महंगी गाड़ी किराए पर लेना, नकली कपड़े पहनना। तुम लोग सच में सोचते हो कि वो अब कोई राजकुमारी है क्या? जियाओ जियाओ, ये शिनरो क्या ये वांग शाओराव नहीं है? उसने अपना नाम बदल लिया है। अगर तुम्हें इतनी ही उत्सुकता है तो क्यों नहीं तुम खुद उससे पूछ लेती हो? मुझसे क्यों पूछ रही हो? मेरा मतलब ये नहीं था। मुझे समझाने दो। जानू, जियाओ जियाओ, मेरा दिल तुम्हारे लिए भरा हुआ है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, ठीक है? तो मैं देखना चाहूंगी तुम अपनी वफादारी कैसे साबित करोगी। मिस शिनरो का डिजाइन वाकई ये काफी अच्छा है। ये ड्रेस बिल्कुल फिट बैठती है। मुझे ये बहुत पसंद है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, मिस्टर लिन। झांग होंगवे, क्या तुम पागल हो? ये ग्रुप है, तुम्हारी बकवास करने की जगह नहीं। मैं तुम्हें चाहती हूँ, उसे नहीं। क्या तुम्हें पता है वो ये ग्रुप के एक खास मेहमान है। मिस्टर लिन, क्या आप ठीक हैं? झांग होंगवे, तुम्हें कुछ समझ आती भी है। जल्दी करो और मिस्टर लिन से माफी मांगो। तो क्या हुआ अगर मैंने उनके घटिया कपड़ों पर गिरा दिया? मैं उन्हें पैसे दूंगी। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ठीक है, क्योंकि तुम पैसे देने वाली हो तो साफ साफ बात करते हैं। ये जो पोशाक मैंने पहनी है इसकी कीमत 58 मिलियन है। मिस, ये का हाउट कुटूर गाउन इस साल के रनवे शो का नया डिजाइन है जिसकी कीमत 12 मिलियन है। कुल 178 मिलियन। क्या मैं इस महोदय से पूछ सकती हूँ आप कैसे भुगतान करेंगे? वांग शाओराव, वो असली चीज का खर्च कैसे उठा सकती है? शिनरो ने जो पोशाक पहनी है वो असली है। इसके विपरीत मिस जियाओ जियाओ की पोशाक जितना मैं देखती हूँ उतना ही नकली लगती है। हे भगवान, ये जियाओ जियाओ ने जो पहना है कहीं नकली तो नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो ये जियाओ जियाओ है, वो लिन्नान है। कौन सा हाउट कुटूर ब्रांड उन्होंने नहीं देखा होगा? उनका मूल्यांकन बिल्कुल गलत नहीं होगा। वांग शाओराव, होंगवे ने मुझे बताया तुम्हारी माँ किसी के घर काम करती है, एक आया के रूप में। पिछली बार उसे बस चोरी करने के लिए निकाल दिया गया था। ये ड्रेस जो तुमने पहनी है जरूर तुम्हारी माँ ने चुराई होगी। मिस, अगर आपने फिर से किसी की बदनामी की तो मैं पुलिस बुला लूंगी। मिस्टर लिन, उसके नाजुक रूप रंग से मूर्ख मत बनो, नाजुक चेहरे से मूर्ख मत बनो। वो अच्छी इंसान नहीं है। ठीक है, ये सब एक गलतफहमी है, एक गलतफहमी। मिस जियाओ जियाओ, कृपया उधर चलें। हमने आपके लिए वहाँ कुछ मिठाइयाँ तैयार की हैं। क्यों ना आप मिस्टर झांग को कुछ खाने के लिए ले जाए? जियाओ जियाओ, दफा हो जाओ। जियाओ जियाओ, छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। मिस्टर लिन, मैं देख रहा हूँ आपके कपड़े भी गीले हैं। क्यों ना मैं आपको उन्हें ठीक करवाने के लिए ले जाऊं? ठीक है, रास्ता दिखाए, इधर आइए। इतनी बड़ी कंपनी
वांग शियाओरो सच में एक बड़ी कंपनी में आ गई। ये कमीनी इतनी बड़ी कंपनी में आ गई, बिना कुछ बताए पैसे कमा रही है। वो निश्चित रूप से हमें पैसे नहीं देना चाहती। माँ, देखती जा, मैं उससे कैसे निपटती हूँ। इनामाकुलम, आज देख लेना तू, तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे लगा हमसे ये छुप जाएगा? बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और अब सोचती है हमें छोड़ देगी, अकेले ऐश करेगी। वांग शियाओरू, मत भूलना, तुझे पाने में मैंने कितनी मेहनत की है, तुझे बड़ा किया है। अब पंख निकल आए हैं तेरे, पैसे कमा रही है और छोड़कर जाना चाहती है। मैं तुझे बता रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। उसके ऐसे कर्कश परिवार वाले कैसे हो सकते हैं? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वो अवज्ञाकारी है और वो उसे परेशान कर रहे हैं। मुझे पाला, तुम कहती हो मैं ऐश कर रही हूँ। बचपन से घर का कौन सा काम मैंने नहीं किया है? काम शुरू करने के बाद मैंने जो भी पैसा कमाया वो, क्या तुमने हर आखिरी बूंद नहीं निचोड़ी है? वांग शियाओरू, माँ से इस तरह बात मत कर। आखिरकार वो तुम्हें पालने वाली माँ है। मुझे बचपन से पाला है। 9 साल की अनिवार्य शिक्षा के बाद उन्होंने मुझे पढ़ाई छोड़कर काम करने के लिए मजबूर किया। मुझे ऊंचे दामों में झांग होंगवेई को बेच दिया, बहुत ज्यादा दहेज मांगा, सब तुम्हारे लिए घर खरीदने के लिए है। वांग शियाओरू, वो तुम्हारा भाई है। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुम्हें परिवार की कोई परवाह नहीं है। माँ, उस पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो। मुझे लगता है वो बस तुम्हारा बुढ़ापे में ख्याल नहीं रखना चाहती। इस आवारा को सबक सिखाने की जरूरत है। मिस ये, अगर तुम मुझे छोड़कर गई तो पछताओगी। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अपना काम करो। तुम व्यभिचारी जोड़े, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या होता है। हे भगवान, तियान्यो, माँ को दिखाओ तुम्हें कहाँ चोट लगी है। माँ, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे लगता है ये टूट गया है। वांग शियाओरू, मैं भरपाई करूंगा, तुम्हें भुगतान करना होगा। वांग शियाओरू, ये वो व्यभिचारी है जिसके साथ तुम हो। मेरे बेटे का हाथ जख्मी है, तुम्हें 20, अरे नहीं, 4 लाख देने होंगे। एक हाथ के लिए 4 लाख बुरा नहीं, सस्ता है। क्यों नहीं, उसके दोनों हाथ और पैर तोड़ देते हैं। मैं तुम्हें दोस्त की कीमत दूंगा। 2 मिलियन कैसे रहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम इंतजार कर रही हो कि मैं सुरक्षा को बुलाऊं? यहाँ से चले जाओ। इतना घमंड किस बात का? माँ, बस करो, छोड़ो छोड़ो, चलो चलो। क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा। शियाओरू, चलो मैं तुम्हें बर्फ लगाने ले चलता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। मिस्टर लिन, क्या आपका हाथ ठीक है? क्या मुझे आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? जरूरत नहीं, मैं तुम्हें शियाओरू से मिलने ले चलूं। ठीक है। वो अभी जिस तरह से तुमने उस आदमी को डांटा, बहुत बहादुर था। छोटी बच्ची, तमीज से पेश आओ। मुझे तमीज से पेश नहीं आना। मिस्टर लिन, मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। क्या आप मुझे एक बार देख सकते हैं? यहाँ कोई नहीं है, दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये जियाओ जियाओ, क्या तुम मुझे पसंद करती हो या मेरे पैसों को? मुझे लगता है कि तुम मुझसे बेहतर जानती हो। अब छोड़ दो, और मैं अभी भी बहाना कर सकती हूँ कि कुछ नहीं हुआ। मैं नहीं जा रही हूँ। मिस्टर लिन, मुझे यह मत बताओ कि मुझे तुम्हें पसंद भी नहीं करना है। नहीं छोड़ रही तो मुझे बदतमीजी पर मजबूर मत करो। मिस्टर लिन, क्या तुम्हें नहीं पता कि एक महिला के साथ कैसे पेश आते हैं? मिस ये, कृपया खुद को ठीक से पेश करें। मिस, देखो कौन आया है। शिनरो, माँ, माँ, 20 साल बाद आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैं वापस आ गई हूँ, माँ। घर में स्वागत है। पिताजी, तुम्हारा वापस आना अच्छा है।
मैंने सुना है कि तुम कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हो। हाँ, मैं एक इंटर्न के रूप में शुरुआत कर रही हूँ और मैंने पहले ही कुछ प्रगति कर ली है। मैंने कंपनी के लिए कई डिजाइन अनुबंध हासिल किए हैं। नीचे से शुरुआत करना एक अच्छी बात है। मैं और तुम्हारे पिताजी तुम्हारे फैसले का समर्थन करते हैं। धन्यवाद माँ और पिताजी। झांग परिवार में तुम्हें जो भी कष्ट सहना पड़ा, माँ को पहले से ही पता है। माँ, मैं अब अतीत को याद नहीं करना चाहती। मैं इसके बारे में फिर से बात नहीं करना चाहती। झांग परिवार अंधा था जो तुम्हारा इस तरह अपमान करने की हिम्मत करता है। यह बदला पिताजी तुम्हें लेने में जरूर मदद करेंगे। पिताजी, उस परिवार से मिलना मेरा दुर्भाग्य था। मैं अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहती। मैं इसे फिर से याद नहीं करना चाहती। मैं और ज्यादा बवाल नहीं खड़ा करना चाहता। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अगर तुम मुझसे पूछो, ऐसे बेवकूफ से टकराना तुम्हारे दत्तक माता पिता की गलती थी। उन्होंने तुम्हें कभी नहीं दिखाया कि एक अच्छा आदमी कैसा होता है, इसीलिए तुम उस झमेले में फंस गईं। तुम सही कह रही हो। इसलिए जब बात तुम्हारे भविष्य की आती है, हम दोनों तुम्हारे लिए बहुत सावधान रहेंगे। पापा, मैं अब शादी नहीं करना चाहती। यह बच्चे, तुम्हारे पापा और मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, है ना? तुम्हें एक अच्छे आदमी की जरूरत है जो तुम्हारे साथ रहे। तुम्हारे पापा और मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट का इंतजाम किया है। मैं नहीं जा रही। जानू, क्या तुम ठीक हो? शाओरो, तुम्हारी माँ तुम्हारे भले के लिए कर रही है। कम से कम जाकर तो देखो। माँ, चिंता मत करो। मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी। मिस्टर लिन, चेयरमैन कहते हैं आज रात घर पर महत्वपूर्ण मेहमान आएंगे, इसलिए आपको जल्दी काम से निकलना चाहिए। कौन से महत्वपूर्ण मेहमान? क्या बुढ़ा मेरे लिए फिर से ब्लाइंड डेट का इंतजाम कर रहा है? आप सचमुच चेयरमैन के दिमाग को समझते हैं। उससे कहो मैं आज रात ओवरटाइम कर रहा हूँ। मेरे पास जाने का समय नहीं है। चेयरमैन ने कहा अगर आप वापस नहीं गए तो वह आपके सभी बैंक खाते फ्रीज कर देंगे। सभी खाते। बच्चों का खेल। मैं इतने सालों से स्वतंत्र रूप से काम कर रहा हूँ। भले ही वह मेरी सारी संपत्ति फ्रीज कर दे, मेरे पास अभी भी अरबों का रिजर्व है। मैं अभी भी उसे निकाल सकता हूँ। चेयरमैन ने यह भी कहा अगर आप अभी भी वापस जाने से इनकार करते हैं तो वह बस एक हैंड्स मैनेजर बन जाएंगे। फिर वह पूरे परिवार को यात्रा पर ले जाएंगे और कंपनी के सभी मामलों को आपको छोड़ देंगे। क्या आपको ओवरटाइम करना पसंद नहीं है? खुद को मौत के घाट उतार दो। चेयरमैन वास्तव में आपको सबसे अच्छे से जानते हैं। अब वह मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। बाद में वह निश्चित रूप से मुझे शादी करने और बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करेगा। मिस्टर लिन, जैसा कि कहा जाता है जहाँ नीति होती है वहाँ प्रतिवाद होता है। चेयरमैन बस यही चाहता है कि आप ब्लाइंड डेट पर जाएं। वह आपको मजबूर नहीं कर रहा है उससे शादी करने के लिए। बस जाकर देखो, अगर बात नहीं बनी तो भूल जाओ। ठीक है, आमने सामने बात करना बेहतर है। इस बार कौन है? मैंने सुना है कि ये परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, एल्डेस्ट मिस ये। ब्लाइंड डेट मेरी चीज नहीं है। अपने बड़ों के सम्मान में मैं आपसे मिलने आया हूँ। मिस ये, मुझे बहुत अफसोस है। जियाओ जियाओ, ये मुझे पहले से ही कोई पसंद है। अगर ऐसा है तो यह सबसे अच्छा है। मैं भी यहाँ हूँ क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे इस ब्लाइंड डेट के लिए मजबूर किया। ऐसे में मैं चलता हूँ। यह तुम हो। मुझे उम्मीद नहीं थी मिस ये और मैं दोनों अपने परिवारों द्वारा ब्लाइंड डेट पर बिठाए जाएंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी। लिन कॉर्पोरेशन के तेजतर्रार युवा मास्टर लोंगचेंग के सबसे अमीर आदमी को भी ब्लाइंड डेट के लिए मजबूर किया जाएगा। किस्मत का क्या खेल है। भाग्य, यह वास्तव में अजय है। शिनरो, तुम्हें पता नहीं मैं कितना खुश था जिस पल मैंने देखा कि यह तुम हो। मुझे बहुत खुशी है कि यह तुम हो। शिनरो, क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूँ? जिनरो, कल मिलिन के साथ तुम्हारी मीटिंग कैसी रही? ठीक ठाक थी। ठीक ठाक थी। तो क्या तुम दोनों को डेटिंग करके देखना चाहिए? चिंता मत करो, माँ तुम्हें उसके साथ दोस्ती करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। तो मैं कोशिश करूंगी। चेयरमैन जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा। जिनरो, ये बहुत अच्छी है। तुम जाकर उस बूढ़े से कहो
आपकी बहू के लिए उसकी पसंद बेहतरीन है। माफ कीजिए, आप में से कौन मेसिए है? ये कौन सा आशिक है? ये कंपनी तक आ गए हैं। मैं मेसिए हूँ। लिन्नान। जाओ जाओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मिलिन को इतनी जल्दी पटा लोगी। बिल्कुल, हमारी खूबसूरत जाओ जाओ के आकर्षण का कौन विरोध कर सकता है? ये ग्रुप की उत्तराधिकारी की नकली पहचान वाकई काम की है। मिलिन भी ये परिवार को आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जियाओ जियाओ ने फूल ले लिए। अगली बार कंपनी में मत भेजना। मैं अभी अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती। ठीक है। जिस आदमी पर मेरी नजर है वो मेरे हाथ से बच नहीं सकता। जियाओ 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 जियाओ, ये विदेश से लाया हुआ उच्च गुणवत्ता वाला बर्ड्स नेस्ट है। माँ ने तुम्हारे लिए एक कटोरा बचा कर रखा है। ठीक है, वहीं छोड़ दो। मैं फिर काम पर वापस चली जाती हूँ। रुको, श्रीमती ये विदेश से वापस आ गई है। वो अपनी बेटी के लिए बहुत सारे डिजाइनर कपड़े और बैग लेकर आई होंगी। मुझे खुशी है कि तुम आ गई। अगर मैं थोड़ी देर और करती तो तुम जियाओ जियाओ के साथ फंस जाती। तुमने कहा था कि किसी ने फूल ले लिए थे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक नया गुलदस्ता खरीदा है। धन्यवाद। क्या हुआ? ये ड्रेस, ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ओह, अब मुझे याद आया। ये ड्रेस वही है जो मेरी माँ ने मेरे लिए पहले खरीदी थी। ये विदेश से आया हुआ हाउट ककूटर है। उसे ये कैसे मिली? ये जियाओ जियाओ, उसने मेरी नकल की और किसी को मेरे घर के आसपास घूमने के लिए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन अब वो मेरे कपड़े भी चुरा रही है। लगता है मेरे घर की इस चोर से निपटना होगा। तो क्या तुम डेट पर जाना चाहती हो या चोर पकड़ना चाहती हो? पहले डेट, फिर चोर। चाची ठो, क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि चोरी करना गैरकानूनी है? महोदया, कृपया मुझे समझाने दीजिए। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास और क्या बहाने हैं। महोदय, महोदया, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। हाल ही में तुम मेरे कपड़े और बैग चुरा रही हो और तुमने अपने ड्राइवर पति से अपनी बेटी के लिए दिखावा करने के लिए लग्जरी कार भी बाहर निकलवाई। तुमने इसका इस्तेमाल अपनी बेटी की छवि चमकाने के लिए किया। इनमें से हर एक घटना में तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है? उस समय मैंने तुम्हें गलत समझा था। मैं सचमुच मूर्ख थी। उस समय तुम्हारा परिवार गांव में सबसे गरीब था। मैंने अपना दिल पिघलाया और तुम दोनों को अपने घर में काम करने के लिए रख लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे घर में चोर बन जाओगी। महोदय, मुझे बहुत अफसोस है। प्लीज बहन जो, मालिक और मालकिन के लिए मुश्किलें मत पैदा करो। ठीक है, ठीक है। ये देखते हुए कि तुम और मेरे पिता एक ही गांव से हैं, मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मैं पुलिस को भी नहीं बुलाऊंगी। लेकिन मैं औपचारिक रूप से आपको सूचित करना चाहती हूँ कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है।
ये सब मेरी माँ की गलती है। उन्होंने मुझे बस से आने के लिए मजबूर किया। क्या तुम और ज्यादा कुशल नहीं हो सकती? तुम्हारी वजह से मैं लगभग काम पर देर से पहुंच गई। मिस ये, आज आप इतनी देर से क्यों आई? मैंने आपको गाड़ी चलाकर यहाँ आते नहीं देखा। मेरा ड्राइवर मुझे आज यहाँ लाया, वो अभी गया है। मिस ये, उच्च प्रबंधन में पदोन्नति का अवसर है। उच्च प्रबंधन में, क्या आपने इसके बारे में सुना है? ओह, वो मिस ये, कंपनी में आपके कार्यकाल के दौरान मिस्टर गाओ हमेशा आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है ना? मिस ये, क्या आप शायद मेरे लिए अध्यक्ष और उनकी पत्नी से सिफारिश कर सकती हैं? जरूर। हालांकि मेरे पास कुछ है जिसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। बाद में तैयार वस्त्र नमूना कक्ष में जाओ। हमें अभी भी 2 और क्लोजअप शूट करने हैं। ठीक है। ये शिनरो, क्या तुम अंधी हो? तुम खुद मुझसे टकराई। इसके अलावा यह सड़क इतनी चौड़ी है। तुम साफ तौर पर मुझे ठगने की कोशिश कर रही हो। बस कह दो तुम। ये शिनरो, तुम क्या कर रही हो? मुझे मत बताना कि तुमने टीटी को जलने दिया। हर चीज के लिए मुझे ही कैसे दोषी ठहराया जा सकता है? क्या यह सच है कि आज अगर ये जियाओ जियाओ ने पाद मारा तो यह मेरी गलती होगी? क्या तुमने घर से निकलने से पहले पंचांग नहीं देखा? ये शिनरो, अब तुम्हारा क्या रवैया है? इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझसे किस तरह का रवैया चाहती हो? अच्छा, तुम तेज तर्रार गवार। अगर तुम अपना रवैया नहीं सुधारोगी तो मैं केवल अपने तरीकों का इस्तेमाल कर सकती हूँ तुमसे निपटने के लिए। ये शिनरो, मैं आधिकारिक तौर पर आपको सूचित कर रहा हूँ कि आपको निकाल दिया गया है बिना किसी कारण के। कौन लोगों को निकाल रहा है? अध्यक्ष महोदय, महोदया, आप यहाँ कैसे आए? अध्यक्ष महोदया, मैं वर्तमान में कंपनी के बेकार कर्मचारियों को निकाल रही हूँ। बेकार कर्मचारी कौन है? मैं देख रही हूँ कि यह युवती बहुत मेहनत से काम करती है। जब से वह शामिल हुई है वह कंपनी के लिए बहुत सारा व्यवसाय लाई है। शियाओ गाओ, आप निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि मैं निष्पक्ष नहीं हो रहा हूँ। यह सबसे बड़ी बेटी है जिसे यह लड़की पसंद नहीं है और उसने मुझे इससे छुटकारा पाने का रास्ता खोजने के लिए कहा। शियाओ गाओ, तुम क्या कह रहे हो? वह मेरी बेटी नहीं है। महोदया, अध्यक्ष महोदय, क्या आप गलत हैं? बकवास, आप अपनी ही बेटी को कैसे भूल सकते हैं? ये जियाओ जियाओ इतने लंबे समय तक उत्तराधिकारी होने का नाटक करने के बाद अब जब तुम असली उत्तराधिकारी के सामने हो तो तुम डर रही हो। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैंने कब कहा कि मैं उत्तराधिकारी हूँ? यह मैनेजर गाओ थे, उन्होंने गलत समझा। तुम ये जियाओ जियाओ, पिछले कुछ दिनों से कौन मुझे इशारा कर रहा था कि तुम उत्तराधिकारी हो? तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कब कहा कि मैं ये परिवार की उत्तराधिकारी हूँ? कुत्ती, मुझे छोड़ दो। कमीने, बहुत हो गया। ये कॉर्पोरेशन चरित्र को महत्व देता है। हम क्षमता को भी महत्व देते हैं। तैयार परिधान नमूना कक्ष बाद में एक चापलूस है और दूसरी बिल्कुल घमंडी मेरी बेटी के खिलाफ साजिश भी रच रही है। अब से तुम दोनों में से किसी को भी काम पर आने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, महोदया, मैंने तुमसे कहा था कि कंपनी में मत आना, है ना? अब तुमने ये गंदी चीजें देख ली हैं। मैं ठीक हूँ? कितना घिनौना। अरे नहीं, सब खत्म हो गया। तुम यहाँ क्यों हो? मैं तुम्हें काम से लेने आई हूँ। The film was translated and narrated by M Media. ये शिनरो, मेरी नौकरी चली गई और मेरा आदमी भी छीन लिया। इसका बदला मैं तुमसे लूंगी। जिनरो, क्या तुम्हें नींद आ रही है? मैंने तुम्हारे लिए एक कॉफी मंगवाई है। धन्यवाद। कॉफी कितने की थी? मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर दूंगी। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। जिनरो, मैंने सुना है कि मैनेजर गांव के जाने के बाद कंपनी अंदर से ही किसी वरिष्ठ कर्मचारी को उनकी जगह लेने के लिए चुनने की योजना बना रही है। क्या तुम्हें इस बारे में पता है? आंतरिक चयन के बारे में मुझे कैसे पता होगा? लेकिन क्या तुम, मैं क्या हूँ? खैर, ये जियाओ जियाओ कुछ समय पहले अध्यक्ष की बेटी होने का नाटक नहीं कर रही थी, तो हर कोई अनुमान लगा रहा है कि क्या तुम असली उत्तराधिकारी हो? जिंग जी,
अगर आपके पास समय है तो क्यों ना आप अपने काम पर ध्यान दें। क्या होगा अगर वे फिर से गलत व्यक्ति को चुन लेते हैं? हालांकि अफवाहें हैं कि अध्यक्ष की बेटी जमीनी स्तर पर काम कर रही है। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह हमारे विभाग में है। मुझे पता था तुम उस तरह की नहीं दिखती। कॉफी 28। मुझे वीचैट पर पैसे भेज दो। मैं आज घर देर से आऊंगी। वांग श्योरो, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। ये जियाओ जियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरी, तुमने किसी सभ्य औरत का स्वाद नहीं चखा है ना? आज तुम्हारा दिन अच्छा है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, कुछ गड़बड़ मत करना। मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। स्कूली लड़की जैसे कपड़े पहने तुम्हारे पास कितना हो सकता है? मुझे खुश क्यों नहीं करते? और अगर मैं खुश हुई तो मैं तुम्हें 200 दे सकती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? इधर आ। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मेरी औरत को छुआ तो तुम्हारी मौत है। बॉस बॉस, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। चले जाओ। ठीक है, ठीक है। क्या तुम ठीक हो? किनॉन, ये जियाओ जियाओ, भले ही तुम्हारी पहचान उजागर हो जाए, फिर भी इतना नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मुझे तुम्हारे लिए टैक्सी बुलाऊं? अपने चेहरे से ये नकली भाव हटाओ। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम अविश्वसनीय हो। उस पर अपनी सांसें बर्बाद मत करो। चलो चलते हैं। वो आदमी कहाँ है जो पहले यहाँ था? वो बहुत पहले चला गया। तुम डरपोकों का इंतजार कर रहा हूँ। तुम क्या चाहते हो? तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। बधाई हो, बधाई हो सुपरवाइजर ये जिनरो। मैंने तुमसे कहा था तुम बहुत काबिल हो। यह पदोन्नति तुम्हारा हक है। धन्यवाद। कंपनी की व्यवस्था के अनुसार विभागीय प्रबंधक की अनुपस्थिति में मैं अस्थायी रूप से उनका काम संभालूंगा। अब मेरे पीछे हमारा काम है इस हफ्ते के लिए। कृपया सभी लोग इसे संक्षेप में देखें। महीने के अंत में एक बिडिंग कॉन्फ्रेंस है। सही बात है। यह हमारा भी इस महीने का मुख्य काम है। आगे हम प्रमुख स्पोर्ट्स वियर ब्रांड यीशु के साथ एक संयुक्त उद्यम पर। यह एक बोली है जो हमें हर हाल में जीतनी ही होगी। चलो हम सब मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो मैं सभी के लिए वार्षिक बोनस के लिए आवेदन कर सकता हूँ। अच्छा, जियो 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 जियो, तुम गर्भवती कैसे हुई? अब हम क्या करेंगे? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई है। तुम अभी भी एक अविवाहित महिला। ठीक है, ठीक है। यह चिड़चिड़ा रहा है। क्या तुम अब खत्म करोगी? यह तो बस एक गर्भावस्था है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अगर तुम किसी को फायदा उठाने के बारे में नहीं बताओगी और मैं किसी को नहीं बताऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा पेट तो बड़ा हो रहा है। हम इसे कैसे छिपाएंगे? तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई है। अगर यह बात बाहर निकल गई तो तुम्हारे पिता और मैं लोगों का सामना कैसे करेंगे? बस करो। अगर मेरे पिताजी को नौकरी से निकाल दिया गया तो फिर मैं किसी का सामना कैसे करूंगी? जियो जियो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पिता और मेरी अच्छी नौकरियां हैं। इस स्थिति में होने के लिए कौन जिम्मेदार है? इस हालात में होना। ठीक है, ठीक है। अब बहुत हो गया। देखो, क्या यहाँ कोई बाप बनने के लिए तैयार नहीं है? कैसा रहेगा? बढ़िया है ना? ओह, तुम होंगवेई, यह मेरा पहला मौका है। तुम्हें मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। बिल्कुल।
जियो जियो, तुम कुछ समय पहले मेरे साथ बहुत रुकी थी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। अगर मैं उस बड़ी मछली लिन नान को नहीं पकड़ पाता तो मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को तुम्हारे साथ समझौता नहीं करना पड़ता। तो होंगवेई, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इतनी अच्छी हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जियो जियो, तुम हमेशा से ही मेरे दिल में रही हो। अगर तुम चाहती हो तो हम कल ही शादी का लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन आज हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। माँ और पिताजी, यह लिन नान है। अंकल आंटी, आपसे मिलकर खुशी हुई। कृपया मुझे माफ करें किसी भी शिष्टाचार की कमी के लिए। तुम कितने विनम्र युवक, शिष्टाचार का जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय उसकी माँ और मैं तुम दोनों का रिश्ता कराना चाहते थे। शिनरो इससे खुश नहीं है। देखो, अब क्या यह एक अच्छा इंतजाम नहीं है? हाँ, यही एक आदर्श जोड़ी जैसा दिखता है। मैं अपने पोते को गोद में लेने के लिए बेताब हूँ। शिनरो, यह मेरी पहली बार बिडिंग कॉन्फ्रेंस में भाग लेने का मौका है। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ। चिंता मत कर, हम इस बार इतनी अच्छी तरह से तैयार हैं कि अगर खुद बड़ा बॉस भी आ जाए तो भी वह हमें यह सहयोग जीतने से नहीं रोक सकता। या क्या यही वह व्यक्ति है जिसे टीटी पिछली बार कंपनी में लाई थी? जियांग, मुझे पता था वह एक बिल्कुल बेकार इंसान लगता है। या झांग होंगवेई है, क्या तुम हद से ज्यादा नहीं कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छात्र के काम को चुराने की? क्या तुम्हारी कंपनी में कोई डिजाइनर नहीं है? वांग शियोरो, इस हालात में होना, ये मत समझना कि शादी के बाद तुम मेरे कंपनी के डिजाइन चुराकर मेरी कंपनी से मुझे ही फंसा सकती हो। तुम जियो जियो वाकई मेरा अनमोल खजाना है। एक बार ये प्लान शुरू हो गया तो सबसे बड़ा फायदा हमारा ही होगा। मैं ये नजरअंदाज कर सकता हूँ कि तुमने मेरा काम चुराया, लेकिन मैं अपने काम का कॉपीराइट वापस जरूर लूंगा। आज यीशु ग्रुप का बिडिंग कॉन्फ्रेंस है। हम अपनी काबिलियत खुद बोलने देंगे। काबिलियत? तुम्हारी क्या काबिलियत है? तुम्हें लगता है कि ये ग्रुप में एक छोटी सी मैनेजमेंट पोजीशन पा लेना ये ग्रुप में काबिलियत है? काबिलियत की बात करो तो मैं अभी ये ग्रुप का दामाद हूँ। क्या ये ग्रुप की रहस्यमय उत्तराधिकारी का बॉयफ्रेंड हो सकता है? क्या बॉयफ्रेंड? ये तो घर जमाई है। बता दो, उनकी सगाई हो चुकी है। दामाद? झांग होंगवेई, लोगों के साथ बदसलूकी मत करो। तू मुझसे उल्टा बोलने की हिम्मत करता है मुझे हुक्म देने की। मार खाना चाहता है क्या? सिक्योरिटी, इस कचरे को बाहर फेंको। क्या कर रहे हो तुम? मुझे छोड़ो। ये ग्रुप का प्रतिनिधित्व करते हुए ये ग्रुप की तरफ से इस संयुक्त सहयोग के लिए बोली जीतने पर सुश्री ये शिनरो को बधाई। शानदार। चलो, शुक्रिया मिस्टर लिन, आपकी शानदार जीत पर बधाई। मिस ये, शुक्रिया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो अपने अदम्य साहस के साथ। ये हाउट ककूट और गाउन बहुत खूबसूरत है। क्या हमें इसे अपनी शादी में पहनना चाहिए? इसकी कीमत कितनी है? ज्यादा नहीं, बस 20 लाख से थोड़ा ज्यादा। क्या तुम्हें लगता है ये महंगा है? बुधिया, तुम्हें पैसे उड़ाने आते हैं। अगर तुम ये परिवार की लाडली बेटी न होती तो मैं तुम्हारे लिए ये कभी नहीं खरीदता। ये महंगा नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार हूँ। खरीद लो।
पति। मुझे पता है आज तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। उस कुतिया वांग शियाओ ने तुम्हें परेशान किया। क्या तुम बदला लेना चाहती हो? अरे क्या कर रहे हो तुम? मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ। जीजा, तियान्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीजा, शुक्र है तुम आ गए, वरना वो लोग बस कुछ हजार युआन के लिए मुझे लगभग मार ही डालते। तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मुझे 10,000 युआन उधार दो। मुझे बस एक मौका दो, मैं इसे ब्याज समेत वापस जीत सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ तियान्यू, तुम्हारे जैसे बड़े आदमी के पास जेब में कुछ 1000 युआन भी नहीं है। अपनी बहन से मांगो, अपनी बहन से पूछो। वो अब ये ग्रुप में काम करती है, उसके पास पैसे हैं। तुम्हें लगता है वो मुझे पैसे देगी? मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहन को प्रमोशन मिला है, 5 लाख युआन सालाना वेतन। क्या वो छिनाल पैसे कमा रही है और परिवार को बता भी नहीं रही? बस इंतजार करो जब मैं उस पर हाथ डालूंगा। शुक्रिया, मुझे जाना है। जाओ फिर। तो यीशु का सबसे बड़ा शेयर होल्डर तुम हो, तो मेरा बोली जीतना क्या ये भी मेरी वजह से हुआ? इतने सारे जजों के सामने तुमने अपनी बहन से पूछो। ठीक है, यह अच्छी बात है। आपका दृढ़ और अडिग मनोबल सचमुच खूबसूरत है। महोदया, माफ कीजिए। क्या बात है महोदया? मालकिन ने गौर किया, हाल ही में गर्मी बढ़ी है और रसोई घर से कुछ ठंडा हर्बल चाय बनाने को कहा। श्रीमान लेन, क्या आपको कुछ चाहिए ठंडा करने के लिए? हम अभी आ रहे हैं, हम अभी आ रहे हैं। ठीक है, मैं जाकर तैयारी करता हूँ। श्रीमान लेन, क्या अब हम चलें? रुको, इसे यहीं छोड़ दो और आगे जाओगी तो मेरे सहकर्मी देख सकते हैं। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। काम के बाद मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार करूंगा। ठीक है। अलविदा की चुम्मी। वांग ज़ेनचू बेवफा और कृतज्ञ है। वह एक औरत होने के लायक नहीं है। मैं बीमार हूँ और वांग शियाओरू को मेरी परवाह नहीं है। वह कृतज्ञ लड़की, वह चाहती है कि मैं मर जाऊं। कृपया मीडिया के सदस्य मेरी मदद करो। यह बुढ़िया मैं और नहीं सह सकती। सब लोग आप हमारी मदद जरूर करें। मेरी माँ ने मेरी बहन को पालने के लिए बहुत मेहनत की और अब उसे नौकरी मिल गई है, कुछ पैसे कमाए हैं, लेकिन वह हमारी उपेक्षा करती है। आप लोग ही फैसला करें। मेरे बच्चे, हमारी जिंदगी बहुत मुश्किल है। माँ, यह सब मेरी बहन की गलती है। वह बहुत कृतज्ञ है। वह तुम्हारी उपेक्षा कर रही है। अरे सब लोग आओ और देखो, वह कृतज्ञ एक कुतिया ऐसी दिखती है। सब लोग इस चेहरे को याद रखना। क्या यह वांग शियाओरू नहीं है? वांग तियान्यू, तुम कब तक यह करते रहोगे? तुम कब संतुष्ट होगे? क्या अब बहुत हो गया? बहन, ऐसा नहीं है कि हम तमाशा करना चाहते हैं। बात यह है कि हमारी माँ बीमार है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो वह 1 महीने भी नहीं जी पाएगी। क्या तुम्हारे पास जरा भी शर्म नहीं है? उसे देखो, वह बिल्कुल स्वस्थ दिखती है, बिल्कुल बीमार नहीं लगती। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह तुम्हारे भाई की बदौलत है। उसने अपना गुर्दा बेच दिया मेरे इलाज का खर्च उठाने के लिए। गुर्दा बेच दिया। उसने अपना गुर्दा इसलिए बेचा क्योंकि उस पर जुए का कर्ज था। इससे मेरा क्या लेना देना? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती?
ओह मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम मुझे स्वीकार नहीं करना चाहती तो भी तुम अपने भाई की ऐसी बदनामी नहीं कर सकती। भाई की बदनामी, तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हारी जैसी औलाद होने से अच्छा होता कि कुछ न होता। क्या तुम्हें चोट लगी है? वह कहाँ गई? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं कबूल करती हूँ किसी ने मुझे इसके लिए उकसाया था। कौन? मुझे बताओ। एक जवान आदमी, वह अभी यही था। छोड़ो भी, भले ही मैं उसे पकड़ न पाया, मुझे पता है कि वह कौन है। तुम्हारा मतलब झांग होंगवेई। वह तुम्हें बार बार परेशान करता है। वह क्या चाहता है? अगर तुम जानना चाहती हो तो उससे खुद पूछो। वांग शियाओरुंग, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? बताओ, इस बार कितने चाहिए? पैसे? वांग शियाओरुंग, तुम मुझे कम आंकती हो। हमें सिर्फ पैसों से ज्यादा चाहिए। अब तुम एक ऑफिस में काम करती हो, तुम्हारे पास कुछ पावर तो होगी, है ना? मेरे भाई को नौकरी दिलवाओ। मैं साफ साफ कह रही हूँ। 5 प्रकार की अनिवार्य बीमा और आवास सहायता होती है। अच्छे कर्मचारी लाभ। वेतन की बात करें तो मैं लालची नहीं हूँ। 30,000 से 50,000 प्रति माह। तुम देख लो। वांग तियान्यू, क्या तुम्हारे पास शिक्षा है या संपर्क? अगर मेरे पास शिक्षा और संपर्क होते तो क्या मुझे तुम्हारी जरूरत होती? बात बस इतनी है कि मेरा बेटा बहुत ही काबिल है। अगर उसके पास शिक्षा और संपर्क होते तो कोई उसका मुकाबला कैसे कर सकता था? ठीक है, कोई और मांग। मेरे भाई को एक नई कार चाहिए, कोई BMW। मुझे नहीं पता कौन सी सीरीज, मुझे यकीन नहीं है। BMW 7 सीरीज। ओह हाँ हाँ, और एक घर। तुम्हारा भाई अभी तक शादीशुदा नहीं है। हमारा पुराना घर बहुत जर्जर है। हमें उसे एक नया घर दिलवाना होगा। शहर के केंद्र में एक बड़ा फ्लैट। तुम दोनों, अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है और तुम सपने देखने लगे हो। वांग शियाओरुंग, मेरी माँ के साथ अपने व्यवहार पर ध्यान दो। मानो या न मानो, मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे पास और कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी नौकरी मैं लगवा सकती हूँ। गैरेज सुरक्षा गार्ड, 6,000 प्रति माह। लो या छोड़ दो। अरे वांग शियाओरुंग, क्या तुम मेरा अपमान कर रही हो? सुरक्षा गार्ड, इसे बाहर ले जाओ। वांग शियाओरुंग, तुम हमें पैसे नहीं दोगी, है ना? ठीक है, बस रुको। मैं बस हर रोज यहाँ आऊंगी। देखते हैं कौन किससे ज्यादा टिकता है। तुम्हारा परिवार ऐसा कैसे हो सकता है? अगर उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं तो वे नेटिजन्स को तुम्हें साइबर बुली करने के लिए उकसाएंगे और तुम्हारी जानकारी भी उजागर करेंगे। उनमें ऐसा करने की क्षमता नहीं है। मुझे लगता है किसी ने उन्हें उकसाया होगा। यह कलाकारिणी न केवल वह पैसे चाहती है बल्कि वह साइबर बुलिंग को उकसाने की हिम्मत भी करती है। वह बस एक मोहरा है। यह काफी डरावना है। हमारी शिनरू, इतनी छोटी लड़की, वह ऐसी बात कैसे सहन कर सकती है? पति, तुम्हें कुछ सोचना होगा। मेरी राय में अब एकमात्र उपाय शिनरू को स्वीकार करना है। मैं असहमत हूँ। शिनरू, तुम्हारी सारी जानकारी उजागर हो गई है। अब वे तुम्हें एक नकली प्रॉप भेज रहे हैं। कुछ दिनों में, कौन जाने। मैं सोचने से भी डरती हूँ। अगर हम मुझे अभी जल्दबाजी में स्वीकार करते हैं तो यह केवल उन्हें पूरी तरह से जोंक में बदल देगा। शिनरू की बात सही है। मुझे करने दो, मैं अपने मामलों को खुद संभाल लूंगी। मैं इसका ध्यान रखूंगी। इस कार्ड में 2 लाख है। यह मेरी पूरी काम से की गई बचत है। बदले में मैं हमारे माँ बेटे के रिश्ते को तोड़ना चाहती हूँ। तुम इतनी आसानी से इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, ठीक है। जब तक पैसे मिल जाते हैं हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होगा। 1 मिनट रुक। यह समझौता है। हस्ताक्षर करने के बाद यह लागू होता है। वांग शियाओरुंग, क्या तुम गंभीर हो? तुम इतनी निर्दयी और बेरहम कैसे हो सकती हो? 2 लाख और तुम रिश्ते तोड़ना चाहती हो? तुम्हें पालने पोसने की मेरी दया का क्या? तुम्हारी अंतरात्मा कहाँ है? 500,000। ठीक है, 5 लाख ही सही।
हस्ताक्षर करो। वांग शियाओरू के साथ कुछ गड़बड़ है। यह मेरी पूरी बचत है। तुम्हें और क्या चाहिए? अगर मुझे उधार भी लेना पड़े तो मैं तुम्हें दे दूंगी। उसके पास और कार्ड होने चाहिए। उन्हें दे दो। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैंने नहीं किया। वांग शियाओरू, तुमने मुझे फंसाया। अरे, इसे दे। मार खाना चाहता है क्या? रुको। मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। कोई बात नहीं, अब मेरे पास उनके मारपीट का सबूत है। मेरे पास भी है। ऐसे में अब से अगर वे जनमत के साथ मुझ पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं तो मैं नहीं डरूंगा। तुम खुद को ऐसे खतरे में कैसे डाल सकते हो? क्या तुम पागल हो? छोटे वाले को घसीट कर बाहर निकालो और उसे अपंग बना दो। उसे अच्छे इलाज के लिए अस्पताल भेज दो। एक बार जब वह ठीक हो जाए तो उसे फिर से मारो। उसे तब तक मारो जब तक वह फिर से परेशानी करने की हिम्मत न करे। बूढ़े वाले के लिए उसे अफ्रीका क्यों नहीं भेज देते? जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेंगे। लिन्नान, तुम्हारा होना बहुत अच्छा है। आज तुम बहुत डर गए होंगे। थोड़ा आराम कर लो। तो मैं पहले चलता हूँ। लिन्नान को फंसाने के लिए तुम कुछ तो हो, बहन। तुम वो स्टार हो। गाओ ये चैन कल होना चाहिए। बड़े स्टार। तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा घर। क्या तुम्हें नहीं पता? ये मेरा घर है। अरे, चेन चेन वापस आ गया है। शिनरू, जल्द। ये तुम्हारा भाई है। माँ, ऐसा लगता है मेरी बहन मुझे अपने भाई के रूप में नहीं पहचानती। माँ, मुझे सच में नहीं पता था। मेरा एक भाई है। तुम्हें उस समय अगवा कर लिया गया था। तुम्हारे पिता और मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाए, इसलिए हमने तुम्हारे चाचा के सबसे छोटे बेटे को गोद लिया। ये सच है। तुम्हारी माँ का दिल इतना टूट गया था कि वह आगे नहीं बढ़ सकी कि मैंने ऐसा किया। मुझे ये करना पड़ा। सौभाग्य से हमारी शिनरू अब वापस आ गई है। हमारा परिवार आखिरकार फिर से मिल गया है। माँ, तुम अपने बेटे को नहीं भूल सकती सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी एक बेटी है। ये बच्चा कितने साल का है? अभी भी अपनी बहन से ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। मुझे परवाह नहीं है। मैं भी माँ का पक्षपात चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा एक भाई होगा। तुमने क्या कहा? नो, कुछ नहीं। अरे चेन चेन, तुम इस बार कब तक रुकने वाले हो? इस बार वापस आकर तुम कब तक रहोगे? 3 महीने, 6 महीने? तुम घर पर रह सकते हो इतने लंबे समय के लिए। हाँ माँ, तुम हमेशा शिकायत करती थी कि मैं तुम्हारे साथ पर्याप्त समय नहीं बिताता। अब जब शिनरू वापस आ गई है, तुम्हें लगता है कि मैं घर पर बहुत ज्यादा समय बिता रहा हूँ। मैं तुम्हारे बारे में शिकायत कैसे कर सकती हूँ? क्या तुम हमेशा लंबे समय तक फिल्म नहीं करते? हर बार जब तुम शूटिंग के लिए बाहर जाते हो। क्या इत्तेफाक है? मैं इस बार स्थानीय स्तर पर फिल्म कर रहा हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। तो तुम्हें अक्सर वापस आना होगा और अपनी बहन के साथ समय बिताना होगा। कोई बात नहीं शिनरू। एक अमीर परिवार में गोद लिया हुआ बेटा, उनमें से ज्यादातर यांडेरे होते हैं, या वे आज्ञाकारी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से यांडेरे होते हैं, षड्यंत्रकारी और जोड़ तोड़ करने वाले। वे किसी भी साधन का उपयोग करेंगे जो उनके हाथ लग सके, पक्ष लेने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये सिर्फ पारिवारिक संपत्ति के बारे में नहीं है। जिस चीज की उनमें सबसे ज्यादा कमी होती है वो है प्यार। आखिरकार वे गोद लिए हुए हैं। जिस चीज की उनमें बचपन से कमी रही है वो है परिवार का प्यार। पारिवारिक संपत्ति के लिए, प्यार के लिए वे किसी भी साधन का सहारा लेंगे। बिल्कुल। फ्रेमिंग, जहर देना, कत्ल जैसी चीजें, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं इसे कैसे कहूँ? यह किसी महल के नाटक जैसा है। क्या यह महल के नाटक जैसा नहीं है? सटीक रूप से कहें तो इसे पारिवारिक कला का नाटक कहना चाहिए। इतना बुरा तो नहीं हो सकता। उपन्यासों में ऐसा ही कहते हैं। तुम अमीर खानदान से नहीं हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। ओह, हकीकत उससे कहीं ज्यादा नाटकीय है।
यह और भी हास्यास्पद होता जा रहा है। तुम्हें कम उपन्यास पढ़ने चाहिए। लाओ झांग, तुम मुझे खाना बहुत कम खिलाते हो। पुराने सहपाठी मिल रहे हैं। चलो यार। अरे सुनो, यह उच्च गुणवत्ता वाला माओताई है। अगर तुम नहीं होते तो मैं इसे पीने को राजी नहीं होता। चीयर्स। तो आज हम खूब पिएंगे, खूब पिएंगे। पुराने सहपाठी, हमारी पूरी कक्षा में तुम सबसे सफल हो। अब तुम एक बड़े स्टार हो। मेरी पत्नी रोज तुम्हारे शो देखती है। तुम शादीशुदा हो। बिल्कुल। ये ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी। तुम उसे जानते होगे। मैं उसे जानता हूँ। उस बारे में बात नहीं करते हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने सुना है कि तुम्हारा एंडोर्समेंट खत्म हो गया है ना? ऐसा ही है। तो क्या तुम हमारी कंपनी के कपड़ों के ब्रांड का एंडोर्समेंट कर सकते हो? फीस पर बातचीत हो सकती है। अभी कुछ कंपनियां पूछताछ कर रही हैं, लेकिन एंडोर्समेंट ऐसा कुछ नहीं है जिसका फैसला मैं खुद कर सकूं। मुझे पता है, मैं दूसरी कंपनियों को संभाल सकता हूं, मैं इसका ध्यान रख सकता हूं, लेकिन ये ग्रुप थोड़ा मुश्किल है। क्या तुम्हारी पत्नी? ओह सही, वो ये ग्रुप की बेटी है, लेकिन वो मुझे शॉर्टकट नहीं लेने देगी। इसके अलावा मेरा ये ग्रुप के डिजाइनर से झगड़ा हुआ था। अब उससे प्रतिस्पर्धा करना मुझे डर है कि काफी मुश्किल होगा। उनका डिजाइनर, क्या वो ये शिनरो नहीं है? हाँ, वांग शियाओरो भी कहते हैं। वो मेरी पूर्व पत्नी है। उस बारे में बात नहीं करते हैं। पुराने सहपाठी, इस व्यस्त दिन में तुम मेरी मदद कर सकते हो या नहीं, उसे नहीं पता। ये शिनरो की पहचान। पूर्व पत्नी, वर्तमान वाली के बारे में क्या? दिलचस्प। मदद करो। मैं जरूर मदद करूंगा। तो बात पक्की हुई। तुम्हारे लिए चीयर्स। गाओ ये चैन, तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? वरिष्ठता का पालन करो। ये शिनरो, मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा। तुम्हें मुझे भैया भैया, अभी ऑफिस का समय है। मुझे पता है। तो क्या तुम मेरे ऑफिस से जा सकते हो प्लीज? क्या मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकता? काम के बारे में बात करो। ये शिनरो, क्या तुम शिनचिंग पिक्चर्स के साथ वो बड़ा सौदा नहीं पाना चाहती? हाँ, क्या तुम्हें नहीं पता? शिनचिंग पिक्चर्स का सबसे बड़ा शेयर होल्डर मैं हूँ। हमारी कंपनी के कलाकार ऐसा कचरा नहीं पहनेंगे। क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा भैया? असल में मुझे बताओ, तुम्हारे कलाकारों को किस तरह के डिजाइन पसंद है? क्या उन्हें पसंद है? जब तुमने पूछ ही लिया है तो भैया तुम्हें ठीक से सिखाएंगे। क्या तुम बहुत व्यस्त हो? काम खत्म हो गया है और तुम अभी भी यहाँ हो। आज मैं काम में बहुत व्यस्त हूँ। तुम पहले क्यों नहीं चले जाते? मेरा इंतजार मत करो। बहुत बढ़िया, मेरा भी कुछ अधूरा काम है। मैं तुम्हारे साथ ओवरटाइम करूंगा। कौन किसी के साथ ओवरटाइम करता है? मैं करता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ ओवरटाइम करना मजेदार है। जब तुम फ्री हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाने के लिए ले जाऊंगा। ठीक है? चलो चलें। शिनरो, शिनरो, डॉक्टर ने कहा
तुम बहुत ज्यादा काम कर रही हो। अब से रात भर जाकर नहीं। अरे बस समय कम है और काम ज्यादा है। कौन सा काम अपनी सेहत को दांव पर लगाने लायक है? क्या कोई कंपनी तुम्हें फिर से परेशान कर रही है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चिंता मत करो, मैं अपने मामलों को खुद संभाल सकती हूँ। मैं इसे खुद सुलझा सकती हूँ। चलो चलें। वांग शियाओरो, तुम अस्पताल में क्या कर रही हो? वह यहाँ और किस लिए होगी? बांझपन का इलाज, बेवकूफ। आंटी झांग, तुम अभी भी इतनी मतलबी हो। मैं तो बस सच बोल रही हूँ। वांग शियाओरो, ये जियाओ जियाओ को देखो। अच्छा परिवार, अच्छी सेहत, शादी के तुरंत बाद गर्भवती हो गई। देखो, झांग होंगवेई के 1 मिनट के कमाल के साथ। जियाओ जियाओ, तुम सच में दुखी हो। वांग शियाओरो, तुम मरना चाहती हो। बेशर्म औरत, ऐसे गंदे शब्द तुम्हारे मुंह से निकल रहे हैं और तुम मेरे बेटे की निंदा करने की हिम्मत करती हो। तुम ही हो जो अंडे नहीं दे सकती। बुरी मुर्गी। हाँ हाँ हाँ, मैं अंडे नहीं दे सकती। तो क्या जियाओ जियाओ अंडे दे सकती है? तो क्या यह ठीक है? तुम यह मिस ये, मुझे किसी महिला पर हाथ उठाने के लिए मजबूर मत करो। मिस्टर लिन, वांग शियाओरो के बहकावे में मत आओ। यह कुतिया, हालांकि उसके पास कुछ मोहक कौशल है, लेकिन यह छिपा नहीं सकता इस तथ्य को कि वह वंश नहीं चला सकती। सच लिन्नान, मुझे पता है कि तुम अमीर हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। यह सही है। पैसे का क्या फायदा? वांग शियाओरो से शादी करो। ऐसी महिला परिवार में आती है, तुम्हारा वंश जल्दी या देर से खत्म हो जाएगा। मैं सचमुच किसी महिला को मारना नहीं चाहता, लेकिन अगर मैं कुछ नहीं करता, मैं अपनी महिला की रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को मारने की? तुम मिस्टर लिन, जो चीजें आपको संभालना मुश्किल लगती हैं, बेशक आपका सचिव आपके लिए करेगा। यह पति, चलो कुछ कर। बस उसे देखो, अपनी माँ और पत्नी को धमका रहा है। तुम कैसे मर्द हो? हम उन्हें नाराज नहीं कर सकते। तुम बेकार कचरे के टुकड़े हो। हे भगवान, आओ और देखो, युवा लोगों में कोई मार्शल एथिक्स नहीं है। बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांगों को धमका रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। मुझे पीटा गया और फ्रैक्चर हो गया। माँ, बस करो। वे आम लोग नहीं हैं। वे सचमुच तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे। उठो। लिन्नान, मैं तुम्हें बता दूं, आज हमारा पुराने झांग परिवार का बड़ा दिन है। मैं तुम्हारे स्तर तक नहीं गिरूंगा। पत्नी, माँ, चलो चलते हैं। जाओ। डरो मत, मैं यहाँ हूँ। लिन्नान, कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे छुपा रहा था। जैसा कि तुम देख सकते हो, मैंने की थी पहले शादी, लेकिन इस शादी में मैं खुश नहीं था। तुम्हें मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, मैं देख सकती हूँ। मुझे यह भी पता है, ये परिवार में लौटने से पहले तुमने कितना कष्ट सहा। झांग और वांग परिवारों में। झांग होंगवेई और मैंने 3 साल की शादी, बच्चा नहीं हो सका। शायद वह सही है, मैं बच्चा पैदा ही नहीं कर सकती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें यह जानना जरूरी है। तुम्हें जानना होगा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो तुम अभी जा सकती हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। तुम क्या सोच रही हो? अब तुम्हारे पास 3 सेकंड है। 1, 2, 3। मैंने अपने सहायक को फूल खरीदने के लिए कहा। सजाने का समय नहीं है। सौभाग्य से मैं हमेशा शादी की अंगूठी अपने पास रखता हूँ, इसलिए प्रस्ताव साधारण ही होगा। शिनरो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लिन्नान, यह क्या है?
मुझे पता है कि तुम असुरक्षित महसूस करती हो। मैं तुम्हारी रक्षा करने को तैयार हूँ। तुम्हें वह सुरक्षा देने के लिए। तुम्हें डर है कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो हम एक बच्चा गोद ले लेंगे। सबसे बुरी स्थिति में हम हमेशा ले सकते हैं बहुत सारे बिल्ली और कुत्ते। लेकिन क्या तुम्हें पछतावा नहीं होगा तुमसे शादी न कर पाना? मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस होगा। शिनरो, मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। मैं अपना पूरा जीवन बिताने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ। मैं तैयार हूँ तुम्हारे साथ बूढ़ा होने के लिए। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माँ, पिताजी, भाई, मेरे पास एक अच्छी खबर है। देखो, लिन नान ने मुझे प्रपोज किया। उसने प्रपोज किया। बेटी, लिन नान ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया? बहुत अच्छा। अब जब तुम्हें फिर से खुशी मिल गई है तो तुम्हारे पिता और मैं निश्चिंत हो सकते हैं। अब जब तुम शादी कर रही हो तो समय आ गया है कि तुम्हारी असली पहचान बताई जाए। बेटी, बेटी, तुम हमारी इकलौती बेटी हो और हम तुम्हें शादी में कम नहीं आंकने देंगे जब तुम शादी करोगी। धन्यवाद माँ और पिताजी। बधाई हो बहन, तुमने खुद को एक अच्छा लड़का ढूंढ लिया। महोदय, आपकी कॉफी। ये शिनरो कहाँ है? महोदय, मिस ये आज सुबह काम पर चली गईं। आज सुबह जल्दी। लगता है वह काफी मेहनती है। मिस ये हमेशा से ही बहुत समर्पित रही है और उनके सहकर्मी उनका बहुत सम्मान करते हैं। उन्हें विरासत में मिली है मैडम की डिजाइन प्रतिभा। उनके डिजाइन बहुत मांग में है। सुनो, तुम ऐसा कहते हो तो वह सक्षम है, चतुर है और लिन नान का समर्थन है। इन सब के साथ वह विरासत में पाने के लिए तैयार है। पारिवारिक व्यवसाय। महोदय, क्या मतलब है? मुझे परवाह नहीं है कि उसके पास कितने अच्छे गुण हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपकी राय में हाउसकीपर ये उसकी कमियां क्या है? लाओगाओ, हमारी कंपनी के डिजाइन बेहतरीन है। वे सबसे अच्छे हैं। याद रखें, वह ब्रांड एंडोर्समेंट। पिछली बार हमने इस बारे में बात की थी। क्या तुमने इसके बारे में सोचा? मैं अभी भी इस पर विचार कर रही हूँ। इसमें विचार करने जैसा क्या है? मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। पुराने दोस्त, अगर तुम हमारे साथ करार करते हो, अपनी कीमत बताओ। तुम्हारी शर्तें क्या हैं? बस मुझे बताओ। हम फीस के बारे में बात कर सकते हैं। एक और कंपनी ने मुझे भी एक अच्छा ऑफर दिया है। मैं आज उनसे मिल रही हूँ। वे कितना ऑफर कर रहे हैं? मैं उसे दोगुना कर दूंगा। क्या यही इसका अंत नहीं है? शैतान का नाम लो तो वे यहाँ है। गाओ ये चैन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम्हारे भाई के पास तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा है। गाओ ये चैन, क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? हाँ, गाओ ये चैन, तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? ठीक है, ये चैन, घुमा फिरा कर बात करना बंद करो। बस शिनरो को सच बता दो। ये उसकी कंपनी के पुराने ड्राफ्ट है। इस पूरे समय वह तुम्हारे पुराने ड्राफ्ट चुरा रहा था, तुम्हारे डिजाइनों की नकल कर रहा था। तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो, है ना? तुमने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया। मैं उन्हें तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करने में मदद करूंगा। तो क्या तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? रुको, यहाँ क्या हो रहा है? इस बच्चे का सपना एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्टार बनना है। उसका सबसे बड़ा डर है पारिवारिक व्यवसाय को संभालना। तुम्हारी जैसी करियर ओरिएंटेड बहन के साथ वह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सभी बाधाओं को दूर करेगा। अच्छा शिनरो, क्या तुम्हें अपने भाई का यह उपहार पसंद आया? क्या तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट, बेहद संतुष्ट। ये चैन, हमारे पास शियाओरो का शादी का तोहफा है। मेरे बारे में क्या? मैं समझ गया। तुम तीनों ने मिलकर मुझे फंसाया, है ना? झांग होंगवेई, मौसम ठंडा हो रहा है। तुम्हारे दिवालिया होने का समय आ गया है। आज हम यहाँ मौजूद मीडिया को औपचारिक रूप से परिचित कराना चाहते हैं, पूरी गंभीरता के साथ। उसे
वह हमारी बेटी है जो 20 साल पहले हमसे चुरा ली गई थी। ये शिनरो। सभी को नमस्कार। मैं ये शिनरो हूँ। श्रीमती ये ऐसी अफवाहें हैं कि ये कॉर्पोरेशन के भीतर उत्तराधिकार विवाद है। ये कॉर्पोरेशन के भीतर क्या यह सच है? हाँ, कृपया उत्तर दें। चेनचेन और शिनरो का रिश्ता बहुत अच्छा है, इसलिए कोई विरासत के लिए होड़ का मुद्दा नहीं है। इसलिए ये कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी केवल शिनरो हो सकती है। श्रीमान ये मैंने सुना है कि ये कॉर्पोरेशन ने मिस शिनरो को बहुत पहले ढूंढ लिया था। इस पुनर्मिलन की घोषणा अब क्यों इस विशेष समय पर? शिनरो यह लड़की सुर्खियों में रहना पसंद नहीं करती। अगर उसकी शादी नजदीक न होती तो वह मूल रूप से अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहती थी। तो श्रीमान ये क्या आप बता सकते हैं कि मिस शिनरो का प्रिय कौन है? वह कौन है? पड़ोसी लोंगचिंग का सबसे धनी व्यक्ति लिन नान, युवा मास्टर लिन। शिनरो की तरह वह एक होनहार युवक है। वास्तव में क्या मिस ये और युवा मास्टर लिन प्रेम में है या यह एक अरेंज मैरिज है? मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। तुम कृतज्ञ प्राणी। अब जब तुम्हें अपने अमीर माता पिता मिल गए हैं तो तुम उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो जिन्होंने तुम्हें पाला है। ये शिनरो, तुमने मेरी जिंदगी चुरा ली। मुझे होना चाहिए था उत्तराधिकारी। वांग तियान्यू, चलो हाथ मिलाते हैं। ये जियाओ जियाओ, आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। 50 लाख का जुआ कर्ज। अगर तुम आज इसे वापस नहीं लाए तुम इन हाथों को भूल सकते हो। भाई कृपया मुझे जाने दो, मैं तुम्हें पैसे जरूर दूंगा, मैं वादा करता हूँ। श्रीमान लिन्नान, क्या आप बीमारी और स्वास्थ्य में, अमीरी में, गरीबी में कबूल करती है मिस ये जिनरो प्यार करने और संजोने के लिए और उसे अनंत काल तक सुरक्षित रखने के लिए? हाँ, मैं कबूल करता हूँ। मिस ये जिनरो, क्या आप बीमारी और स्वास्थ्य में, अमीरी में, गरीबी में श्रीमान लिन्नान को अपने विवाहित पति के रूप में स्वीकार करती हैं, उसे अनंत काल तक प्यार करने, सम्मान देने और संजोने के लिए? हाँ, मैं कबूल करती हूँ। दूल्हा और दुल्हन, अब आप अंगूठियां बदल सकते हैं। दूल्हा और दुल्हन अब चुंबन कर सकते हैं। बधाई हो, आपका वैवाहिक जीवन लंबा और सुखी हो। प्यारी बहन, अब जब तुम्हें तुम्हारे असली माता पिता मिल गए हैं और एक अच्छा आदमी, तुम वांग परिवार को भूल गई हो जिन्होंने तुम्हें पाला। वांग तियान्यू, अब मेरा वांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहन, तुम एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी और एक अमीर आदमी से शादी की। मांगना ज्यादा नहीं है, कुछ लाख है ना? क्या यह बहुत ज्यादा है? क्या तुम फिर से जुए के कर्ज में हो? मैंने पहले ही पिछली बार तुम्हें एक बड़ी रकम दी थी। अब मेरा वांग परिवार से कोई लेना देना नहीं है। वह एक भिखारी से छुटकारा पाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था। वह एक भिखारी के लिए भी पर्याप्त नहीं था। मैं आज ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ 50 लाख मुझे दे दो और मैं चला जाऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, तो मुझे दोष मत देना। आगे क्या होता है उसके लिए। वांग तियान्यू, क्या तुम पागल हो? अगर मुझे आज पैसे नहीं मिले तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। वापस जाना मौत की सजा है। मैं पागल हो सकता हूँ। अगर मैं मरने वाला हूँ मैं किसी को अपने साथ ले जा सकता हूँ। तुम जीत नहीं सकते, वापस जाओ। पैसे, मुझे पैसे चाहिए। अगर तुम मुझे आज पैसे नहीं दोगे मैं यही तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे सपनों में आऊंगा। तियान्यू, तियान्यू, शांत हो जाओ। तुम्हें सिर्फ पैसे चाहिए है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा जीजा अमीर है, वह तुम्हें पैसे जरूर देगा। कृपया शांत हो जाओ। सच में मुझे 50 लाख चाहिए, एक मामूली रकम। वह अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। मुझे चाकू दो, मैं तुम्हें अपना बैंक कार्ड दूंगा। मुझे झूठ मत बोलो, मुझे अभी नकद चाहिए। जिनरो, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। क्या दर्द हो रहा है? इतने खुशी के मौके पर और तुम घायल हो। यह सब मेरी गलती है। मैं तुम्हारी रक्षा करने में विफल रहा। माँ,
ऐसा मत कहो। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। यह मेरी गलती है कि मैंने नहीं पहले से सुरक्षा बढ़ाई। माँ, तुम्हारा यहाँ मेरे साथ होना सबसे अच्छी सुरक्षा है। ये जियाओ जियाओ, तुम क्या कर रही हो? ये जिनरो, तुम्हारे बड़े दिन पर मैं तुम्हें बधाई देने आई हूँ। बिल्कुल। तुम क्या कर रही हो? तुम क्या कर रही हो? ये जिनरो, जाने की कोशिश कर रही हो। ये जियाओ जियाओ, हमारे बीच कोई पुरानी शिकायत नहीं है, कोई पिछली दुश्मनी नहीं। तुम असल में क्या करने की कोशिश कर रही हो? ये शिनरो, तुम बकवास कर रही हो। कोई शिकायत नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई नाराजगी है तो वो तुम हो जिसने पहले मेरे पति को फुसलाया। लेकिन बात निकली है तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम ही तो वो हो जिसने मुझे उस कमीने से दूर किया। झांग होंगवेई, 2 मिनट का मजा। अगर उसके पास थोड़े से पैसे न होते तो वो उसे अपने साथ ले जाने के लायक भी नहीं होता। नाराजगी की बात करो तो तुम्हें खुद पर विचार करना चाहिए। क्यों मेरी जिंदगी चुराई? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं इतनी खूबसूरत हूँ तो मुझे एक अमीर घर की लड़की होना चाहिए था। क्यों तुम्हारे जैसी छोड़ी हुई औरत को क्यों अमीर घर की लड़की होना चाहिए, जबकि मैं सिर्फ एक नौकरानी की बेटी हूँ। तुम पागल हो। पागल? हाँ, मैं पागल हूँ। मैं तुम्हें वो जिंदगी का स्वाद चखाऊंगी जो मैंने जी है। कितनी दर्दनाक है। तुम क्या करने वाली हो? कोई जल्दबाजी मत करना मेरे प्यारों। आज अपने भाइयों को मजा लेने दो। इस छोटी सी सुंदरी का चिंता मत करो। आज तुम्हारे दादा तुम्हें संतुष्ट कर देंगे। तुम क्या कर रहे हो? पास मत आओ। मदद करो, मुझे छोड़ दो। लिन्नान, तुम वहां क्या खड़े हो? हमला करो, हमला करो। लिन्नान, उसे मारो, उसे मार डालो। लिन्नान, 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 उसे मारना बंद करो। तुम उसे मार डालोगे। लिन्नान, जाओ। लिन्नान, The film was translated and narrated लिन्नान, by क्या तुम M. ठीक हो? लिन्नान, शिनरो, मुझे माफ करना, मुझे देर हो गई। लिन्नान, मैंने तुमसे कहा था मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लिन्नान, लिन्नान, उठो। लिन्नान, लिन्नान, चलो, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। तुम जाग गए। तुम क्यों रो रही हो? नहीं, मैं बस कल तुम्हारे साथ जो हुआ उसके बारे में सोच रही थी। मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। क्या तुम्हें पता है? बेवकूफ हो क्या? क्या हमने अभी कसमें नहीं खाई थी एक दूसरे की रक्षा करने की जिंदगी भर के लिए? तो चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो फिर तय हुआ। कसम खाओ। मत उठो, तुम्हारी कमर पर अभी भी चोट है। मुझे पानी पीना है।
तुम क्या करना चाहती हो? सीधे बताओ। अब हम पति पत्नी हैं। मैं जरूर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या मैं कुछ भी कर सकती हूँ? शिनरॉ, इधर आओ। शिनरॉ, ऊपर आओ। तुम क्या बात कर रही हो? अब हम शादीशुदा हैं। वो करो जो शादीशुदा जोड़े करते हैं। रुको, ये अस्पताल है। मेरी कमर पर चोट है, दर्द हो रहा है। प्लीज ऊपर आ जाओ। मिस्टर लिन, वांग तियान्यू को सजा सुनाई गई है, जानबूझकर हमला करने के लिए 5 साल। वो गुंडे जिन्होंने शिनरॉ को परेशान किया था, वे सभी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये जियो का क्या हुआ? हम उसे अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। वो शायद छिपी हुई है। मैं उससे निपट नहीं सकती। मैं उसके पति से निपट नहीं सकती। ऐसा लगता है झांग होंगवेई की कंपनी को दिवालिया करना बहुत नरमी थी। श्रीमान लिन, आपका मतलब है उसे भारी कर्ज में छोड़ना, पूरी तरह से बर्बाद, ठीक होने का कोई मौका नहीं। मैं समझता हूँ श्रीमान लिन, मैं अभी इस पर काम शुरू करता हूँ। श्रीलियू, आप नहीं जा सकते। आप खड़े होकर नहीं देख सकते और हमारी कंपनी को डिफॉल्ट होते देखते रहें। आप हमारे लंबे समय से शेयर लेना हैं। आप डिफॉल्ट कर रहे हैं। हमारी कंपनी के पास आपके शेयर हैं। झांग होंगवेई, ओह झांग होंगवेई, क्या तुम सच में नहीं जानते किसको नाराज किया है? यह सिर्फ ये परिवार है। यह सिर्फ ये परिवार है। लिन परिवार भी है। ज्यादा हुनर नहीं, लेकिन हिम्मत बहुत है। तुमने आसमान में छेद कर दिया है और अब भी सोचते हो कि तुम ठीक हो। श्रीलियू, हमें क्या करना चाहिए? मैंने उन्हें पहले ही नाराज कर दिया है। नुकसान हो चुका है। आप हमें मरने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर आप ऐसा कहने वाले हैं तो मैं आपके शेयर वापस नहीं कर सकता। मैं उन्हें आपको वापस नहीं कर सकता। ठीक है, वापस मत करो। मैं उस पैसे के लिए ये और लिन परिवारों को नाराज नहीं करने वाला हूँ। श्रीलियू, आप हमें मरने के लिए ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। आपको मेरी मदद करनी होगी। मेरे रास्ते से हटो। श्रीलियू, आप नहीं जा सकते। श्रीलियू, धिक्कार है तुम पर। किसको दिखा रहे हो? अब हो गया। ये जियाओ, क्या मैं तुम्हारे साथ बहुत नरमी बरत रही हूँ? क्या तुम पिटाई ढूंढ रहे हो? अगर तुम न होते, मुझे इतनी परेशानी में डालते, तो क्या मैं इतना गुस्से में होता? जानू, देखो, हमारे पास फल खत्म हो गए हैं। मुझे स्ट्रॉबेरी चाहिए। बस मेरे लिए कुछ स्ट्रॉबेरी खरीद लो। तुम्हें स्ट्रॉबेरी चाहिए? तुम्हें अभी भी स्ट्रॉबेरी चाहिए? तुम स्ट्रॉबेरी जैसे दिखते हो। झांग होंगवेई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम इसके लायक थे। तुम झूठे हो। ओह बेटा, इसे रोको, इसे रोको। आखिरकार यह छोटी कुतिया लेकर घूम रही है। तुम्हारा बच्चा। हमारे झांग परिवार को चोट मत पहुंचाओ। अनमोल पोता, चलो चलते हैं। क्या तुम अभी भी स्ट्रॉबेरी खा रहे हो? शांत हो जा। माँ, अगर तुमने मुझे आज नहीं रोका होता तो मैं उस कुतिया को मार डालता। अगर वह न होती, उसने मुझसे झूठ बोला यह कहकर कि वह ये परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और ये शिनरू का अपहरण भी किया। क्या मेरी कंपनी दिवालिया हो जाती? मैं कर्ज में डूब रहा हूँ। कौन जानता था कि वह अपनी नाजुक त्वचा और कोमल मांस के साथ नकली थी। यह वांग शिनरू, वांग शियाओरू, ये शिनरू, ये शिनरू है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये शिनरू। तुम दोनों की एक बार शादी हुई थी। क्या आपको लगता है कि आपके लिए फिर से साथ आने का कोई मौका है? काश मैं कर पाता। एक बड़े स्टार को गले लगाओ। ऐसे ही। युआन, गाओ, ये चेन अब तुम्हारा है। जाओ और उसका नाप लो। इसका क्या मतलब है? मेरी बहन मेरा नाप ले रही है। क्या तुम इससे भी जल रहे हो? मेरी प्यारी पत्नी, केवल मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, कोई और नहीं। मेरा अपना भाई भी नहीं। पत्नी हो या न हो,
शिनरू अभी भी मेरा परिवार है। मैं अभी भी उसका आजीवन कस्टम क्लाइंट हूँ। मैं उसका ब्रांड एजेंट हूँ। ठीक है, बहुत हो गया। तुम दोनों उस पैसे के लिए गाओ ये चैन मत भूलना, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। जिनचेंग पिक्चर्स का सबसे बड़ा शेयर होल्डर। तुम जीत गए जिनरो। एक हाथ में स्टार, दूसरे में सीईओ। तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है। बेटा, यह तुम्हारी दादी ने मुझे दिया था। यह एक प्राचीन जेड पेंडेंट है। यह हमारे झांग परिवार की विरासत है। उस समय जियाओरो इसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन उस समय हमारे और जियाओरो के बीच। क्या तुम अभी भी स्ट्रॉबेरी खा रहे हो? वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। तुम नहीं समझते बेटा, तुम और जियाओरो बस सहपाठी दोस्ती है। इसे पहला प्यार कहते हैं। किसी के जीवन में पहला प्यार सबसे यादगार होता है। माँ, लेकिन वह लिन्नान है। मैं लिन्नान से कैसे तुलना कर सकता हूँ? क्या तुम पागल हो? उसे पहले बाहर घूमने के लिए बुलाओ, बातचीत करने के बहाने। देखो उसका रवैया कैसा है। अगर नरम रवैया काम नहीं करता तो उसे मजबूर करो। सच में मैं गर्भवती हूँ और तुम मुझे धोखा देना चाहते हो। क्या तुम इंसान भी हो? ये जियाओ जियाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम रखैल हो। ये जिनरो और मैं असली हैं। तुम क्या? ठीक है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं है ना? खैर, तुम्हें परवाह करनी चाहिए मेरे पेट में झांग परिवार के वारिस की। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने ये जिनरो के पास जाने की हिम्मत की तो मैं खुद को मार डालूंगी। ओह सही, मेरे पास एक अच्छी खबर है। जश्न मनाने के लिए जिनरो और मेरी शादी का अब से जिनचेंग पिक्चर्स के सभी कलाकारों के हाउते कल्चर ये ग्रुप द्वारा संभाले जाएंगे। बढ़िया। जश्न मनाने के लिए ये ग्रुप के फैशन डिपार्टमेंट के इस बड़े सौदे को हासिल करने का आज रात मैंने रॉयल होटल में सभी को डिनर पर ले जाने का फैसला किया है। मैं भुगतान करूंगा। बढ़िया। रॉयल होटल, क्या वह जगह बहुत महंगी नहीं है? क्या वह जगह महंगी होने के लिए नहीं जानी जाती है? डरने की क्या बात है? यह सब ये परिवार की संपत्ति है। वैसे भी मैडम फायदे दे रही है। मुझे क्या देना चाहिए? कैसे होगा? जिनचेंग पिक्चर्स के सभी कलाकारों को साथ लाना। एक टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज। अच्छा, तुम दोनों कुछ और हो। तुम सच में मुझे एक औजार की तरह समझ रहे हो। मेरी प्यारी पत्नी, मैंने तुम्हारा इतना बड़ा उपकार किया है, तुम मुझे कैसे चुकाओगी? कौन छोटे से उपकार के लिए बदले की उम्मीद करता है? कंपनी में सभी को फायदे मिल रहे हैं, मुझे परवाह नहीं है। मुझे भी कुछ चाहिए। बिग खैर, मैं बस तुम्हारे साथ बिगड़ैल बनना चाहता हूँ। यह काम का समय है, अभी नहीं। जिनरो, आज का फ्राइड चिकन। मत सोचो मैंने पर्याप्त खाया। मैं कुछ और लेने जा रहा हूँ। तुम्हारे कर्मचारी काफी समझदार हैं। उस गांव येचेन बच्चे से कहीं ज्यादा समझदार। यह काम का समय है, ध्यान रखें। मैं कोशिश करूंगा।